मुझे लगता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट हैं उनमें से लगभग 40% स्टूडेंट को अभी तक भी नहीं पता है एआईसी इंग्लिश का सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि इसके रिगार्डिंग मैंने कई बार, एक से ज़्यादा बार वीडियो बनाकर भी बताया है। यहाँ तक कि मॉडल पेपर को भी मैंने बताया किस तरीके से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, किस किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आएंगे। फिर भी आप मेरे चैनल में ज्वाइन नहीं करते हो तो ये आपकी गलती है। आप अभी के टाइम में अगर आप कमेंट करते हो तो ये आपकी गलती है। इसीलिए मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। भले ही आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन सटीक और सही तरीके से मिलेगी इस चैनल पर। तो चलिए सीधा हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। लेटर आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे। जी हाँ, ऑफिशियल लेटर बहुत टाइप के होते हैं और बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब सिलेबस में है तो आपको पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है। अब एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देगा वो हम नहीं बता सकते हैं। हालांकि अभी तक जो क्वेश्चन दिया है वो ए लेटर टू एडिटर यानी एडिटर के पास ही लिखने के लिए। इसके अलावे जो लेटर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिजनेस लेटर पूछा जाता है। बिजनेस लेटर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावे एक लेटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कवर लेटर, यानी जो रिज्यूमे के साथ किसी कंपनी में अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो लेटर जो लिखोगे, जो चीज़ मैंने आपको करवा दिया है एप्लीकेशन लेटर के नाम से, उसको ही कवर लेटर बोला जाता है। तो वो भी पूछा जा सकता है। तो जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से आप आंसर लिख दीजिएगा। प्रैक्टिस होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। रटा रटाया कुछ काम नहीं हो सकता है इस बार के एग्जाम में। कंसेप्ट क्लियर रखो, इसीलिए मैं वीडियो में समझाने का भी प्रयास करता हूँ। अब समझते हैं कि यहाँ पर बिजनेस लेटर, या फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बिजनेस लेटर से 8 नंबर के क्वेश्चन, या फिर आपसे ए लेटर टू एडिटर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है बाय चांस एरिया में या फिर आपके सोसाइटी में जो भी समस्या है उससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना है, आपके एरिया के रिलेटेड जो भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, उसके पास। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिजनेस लेटर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से लिखना है, जबकि सबसे साधारण और सटीक तरीका और सिंपल तरीका इसी का होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिजनेस लेटर होता क्या है। तो ये जो लेटर है वह किसी शॉपकीपर या फिर कस्टमर बोलो, इसके द्वारा किसी व्यापारी या फिर फर्म यानी व्यापारिक संस्थान या फिर दुकानदार या फिर यहाँ पर हो जाएगा अथवा, ठीक है, या फिर होलसेलर, ठीक है, इन सभी को लिखा जाता है। समझिए बात को। जैसे एक व्यक्ति है वो कुछ खरीदना चाहता है, टीवी फ्रिज, तो ये कस्टमर कहलाएगा। और वो व्यक्ति अगर कुछ खरीदना चाहता है और किसी भी दुकान से खरीदना चाहता है या फिर होलसेलर दुकान से खरीदना चाहता है या फिर ऑनलाइन खरीदना चाहता है, किसी तरीके से खरीदना चाहता है, तो ये इसको क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा। दुकानदार को, होलसेलर को या फिर कहीं से भी ऑर्डर अगर ये करवाना चाहेगा तो एक लेटर लिखेगा ऑर्डर करने के लिए। दूसरा चीज़, जैसे कि कोई नॉर्मल दुकानदार है, यानी जैसे कि छोटा दुकानदार गांव घर में रहता है, वह क्या करता है, वो भी सामान बेचता है। तो जो भी सामान होता है वह क्या करता है, वो बड़े होलसेलर या फिर जो भी बड़े संस्थान होते हैं जहाँ से सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि कोई फैक्ट्री से ही सामान ले आता है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से भी ऑर्डर करवाएगा अपने सामान को। तो कैसे लेटर लिखा जाता है इसके लिए भी। तो इसी तरीके से जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, यानी यहाँ पर व्यापार से रिलेटेड अगर आप लेटर लिखते हो तो क्या कहलाएगा, वही बिजनेस लेटर कहलाएगा, यानी बिजनेस से रिलेटेड। अब यहाँ पर समझते हैं इसके 3 टाइप होते हैं मुख्य रूप से। अगर आप टाइप में कन्वर्ट करोगे, इसको बदलोगे तो बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन मेनली यहाँ पर 3 ही होता है। एक होता है मेकिंग इंक्वायरीज, यानी पूछताछ करना। इसमें आपको इंक्वायरी करना है। जैसे आपको कोई भी सामान खरीदना है किसी होलसेलर से, तो आप इंक्वायरी कीजिएगा कि मेरा दुकान है कपड़े का, मुझे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए और आपके पास किस तरीके से उसकी वैरायटीज़ है, क्वालिटीज़ है और कैसे कैसे कपड़े हैं, किस तरीके से आप उसका रेट फिक्स कर सकते हो या फिर आप उसमें ऑफ़र वगैरह जो भी चीज़ दे सकते हो, ये आप पूछताछ के लिए लेटर लिख सकते हो। इसके अलावा कंप्लेंट्स, शिकायत, जैसे कि आपने कहीं से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, टीवी फ्रिज, जो भी चीज़ें आपने खरीदी वो तुरंत ख़राब हो गया, वारंटी उसकी बची है, गारंटी उसकी बची है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए या फिर उसके रिपेयर के लिए आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। तीसरा जो टाइप है वो प्लेसिंग ऑर्डर, यानी आपको कुछ सामान मंगवाना है तो उसके लिए कैसे आपको लेटर लिखना है। यही 3 टाइप आपको समझना है। और यही 3 टाइप में से अगर क्वेश्चन में भनक लग गया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद तो समझ जाइएगा, हूबहू यही छाप देना है, वर्ड चेंज कर देना है। जहाँ क्वेश्चन में पूछेगा जिस टाइप से, वो वहाँ चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को, लेटर को समझते हैं। लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो सभी लेटर का सेम ही होता है, यानी ऑफिशियल लेटर का।
तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इंक्वायरी वाला ये क्वेश्चन है, यू आर द ऑनर ऑफ अग्रवाल गारमेंट्स, यानी कपड़े वाला दुकान का ऐसा नाम आपने सुना होगा, अग्रवाल गारमेंट्स, यानी आप ऑनर हो, मालिक हो अग्रवाल गारमेंट्स, और ये जो है वह झंडा चौक हजारीबाग में है ये आपका दुकान। तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, राइट लेटर टू गुप्ता एंड ब्रदर्स, को एक लेटर लिखना है। किनको लेटर लिखना है? गुप्ता ब्रदर्स को। जो होलसेलर में आपको लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है उसके दुकान का नाम है ये गुप्ता एंड ब्रदर्स, और ये कहाँ पर है? काटाटोली रांची, इंक्वायरिंग अबाउट द, यानी ये काटाटोली रांची में है। और यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक लेटर लिखिए इनको, किस लिए? इंक्वायरिंग अबाउट द चिल्ड्रेंस वियर एंड वैरायटी द प्रोवाइड, यानी आपको इंक्वायरी करना है, इससे पूछिए बच्चों के कपड़े से रिलेटेड, उसके वैरायटी से रिलेटेड चीज़ें उनसे पूछिए, उनसे बोलिए कि सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लीजिए, किस तरीके से कपड़ों का वहाँ पर वैराइटीज़ है। और साथ ही साथ आस्क आल्सो डिस्काउंट एंड टर्म ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, साथ ही साथ आपको ये भी पूछना है कि क्या डिस्काउंट्स आपने रखा है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, और डिलीवरी किस तरीके से करना है, उसका पेमेंट कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूछना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन पेपर में टिक करना होगा, क्योंकि टिक कर लीजिएगा तभी आप अच्छे से आंसर बना पाइएगा। सबसे पहले आपको 2 एड्रेस टिक करना है, एक जो आपका एड्रेस है, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑनर बना दिया गया है अग्रवाल गारमेंट्स का, तो ये आपका है, यानी सेंडर एड्रेस है ये, अग्रवाल गारमेंट्स झंडा चौक हजारीबाग। इसके बाद दूसरा जो एड्रेस है वो कौन सा एड्रेस है? गुप्ता एंड ब्रदर्स टाटोली रांची, ये आपका दूसरा एड्रेस है। तो चलिए हर बार की तरह हम लोग यहाँ पर वही एड्रेस डाल देते हैं, यानी आपका जो एड्रेस है अग्रवाल गारमेंट्स झंडा चौक हजारीबाग, फिर एक लाइन आपको छोड़ देना है, फिर यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना है। पिछले वाले लेटर में हमने 12 नवंबर डाला था, मिस्टेक हो चुका था, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं यहाँ पर डेट डालना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा लिखने में। तो 12 दिसंबर 2024, फिर डेट लिखने के बाद, यानी सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा जिस डेट को आप भेज रहे हो लेटर, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ा, उसके बाद फिर जो रिसीवर है जिनके पास आप भेजना चाहते हो लेटर, उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा, यानी गुप्ता एंड ब्रदर्स काटाटोली रांची। ये काम आप कर लिए होंगे। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है अबाउट चिल्ड्रन वियर, यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रंस वियर, यानी बच्चों के कपड़ों के रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी लेनी है। कैसे लिखना है? सेम प्रक्रिया है। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिएगा डियर सर्स। डियर सर्स यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुप्ता एंड ब्रदर्स, क्योंकि गुप्ता के अलावे इसके जो भी परिवार में भाई है वो सभी मिलकर ये ऑनर है, मालिक है उस दुकान के। तो भाई एक व्यक्ति को अगर लिखेंगे तो वो सर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर प्लूरल में है तो हम लोग सर्स लिख दिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या लिखना है, वी हैव ओपन अ न्यू शोरूम फॉर चिल्ड्रंस गारमेंट्स, यानी हम लोगों ने हाल ही में एक शोरूम खोला है बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड। यानी मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ, मैं भी आपको पूरा अनुवाद करके नहीं बताऊंगा, आप ही के जैसा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे आप अपने दिमाग से समझते हो। फिर आगे देखिए, जब आप ये चीज़ आप बता चुके हैं कि हम लोग एक शोरूम खोल लिए, क्योंकि हैव लिखे हो, ओपेंड यानी आप खोल चुके हो, तो वी वांट टू एसोसिएट विथ यू, यानी हम लोग आपसे एसोसिएट होना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। सो प्लीज़, यानी यू सो प्लीज़ सेंड अस फुल डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग, इसलिए आप नीचे जो भी डिटेल है उस सारे डिटेल्स को आप हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। अब इसके बाद आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर लिखना है। क्या डिटेल्स लिखना है? तो देखिए, सबसे पहला रेंज एंड वैराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स, जो भी आपका रेंज है, यानी जो कपड़े का प्राइस है उसका रेंज, और जो भी वैराइटीज़ है अलग अलग क्वालिटी के जो कपड़े हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर सेंड करना है। इसके बाद डिस्काउंट्स यू ऑफ़र, यानी आपके द्वारा जो भी डिस्काउंट्स है ऑफ़र का वो आपको प्रोवाइड करना है, सेंड करना है। साथ ही साथ मोड ऑफ पेमेंट, क्या मोड होना चाहिए, किस तरीके से पेमेंट होगा, कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से होगा। साथ ही साथ 4th नंबर पर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी, किस मेथड से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, हमारे पास सामान किस तरीके से आएगा, इसके बारे में पूछना है। तो लगभग 3 से 4 पॉइंट्स आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। आपके माइंड में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से रिलेटेड पॉइंट्स अगर आते हैं, अगर आपके अंदर इतना क्षमता है सोचने का, तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा, इसे एक एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, अच्छा दिखेगा। अगर सटा सटा कर लिखिएगा तो किच किच जैसा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद फिर नीचे क्या करना है, एक छोटा सा लाइन लिखना है, लुकिंग फॉरवर्ड ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी इसे देखने के बाद आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर भेजिएगा। इसके बाद फिर लास्ट में आपको वही प्रक्रिया करना है, योर फेथफुल्ली अग्रवाल गारमेंट्स। बस आपको यही करना है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार इतना छोटा कैसे हो सकता है, बिल्कुल इतना ही छोटा होता है, रियल में इतना ही छोटा होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इंक्वायरी वाले क्वेश्चन, बिजनेस लेटर वाले
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। कंप्लेंट क्यों दर्ज करोगे? कोई सामान अगर खरीदे हो और वो ख़राब हो चुका है, यानी उसकी वारंटी भी है, गारंटी भी है, तो आपको कैसे लेटर लिखना है उसके लिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, यू आर शमशेर लिविंग एट स्ट्रीट नंबर 15। देखिए यहाँ पर ये जो एड्रेस है ना, वो शहर का एड्रेस है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे क्वेश्चन में एड्रेस दिया रहेगा वही एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर एड्रेस नहीं दिया रहे तो अपने से कुछ भी लिख दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड हजारीबाग, यानी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आप शमशेर हो और कहाँ पर रहते हो, इस एड्रेस में रहते हो। यू परचेज्ड, यानी आपने कुछ खरीदा है। अ वॉशिंग मशीन, क्या खरीदा है? एक वॉशिंग मशीन खरीदा है फ्रॉम ए डीलर, किसी डीलर से आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा। इट्स नॉट वर्किंग, और यह काम ही नहीं कर रहा है। राइट लेटर फॉर रिप्लेसमेंट, यानी इसके रिप्लेसमेंट के लिए आपको लेटर लिखना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस लेटर को कैसे लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर हर बार की तरह इस बार भी आपका एड्रेस स्ट्रीट नंबर 15, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड हजारीबाग, फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़कर फिर से यहाँ पर डेट डालिएगा। उस दुकान का डीलर का, यानी दुकान का डीलर का कहीं ना कहीं दुकान होगा, उसका एड्रेस यहाँ पर डालिएगा। अब क्वेश्चन में नहीं है तो अपने से डाल दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नाम कुछ भी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, जैसे अगर आप खरीदे हो तो कोशिश कीजिएगा उसे ज़िला का ही नाम लिखिएगा जिस ज़िले में आप रहते हो। नहीं तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि आप खरीदने के लिए जाओगे, आप झारखंड के हो और खरीदने के लिए जाओगे दिल्ली, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ये ऑनलाइन ही पॉसिबल होता है। तो इसके बाद ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद फिर डेट, फिर उनका एड्रेस जहाँ से आपने खरीदा, फिर सब्जेक्ट में क्या लिखिएगा, किस लिए, तो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, ख़राब मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए। अब यहाँ पर आपको मेन काम करना है। यहाँ पर क्या लिखना है, डियर सर, क्योंकि डीलर की बात हो रही है तो वो तो एक ही है, तो यहाँ पर डियर सर होगा, सरस नहीं। इसके बाद नीचे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ के यहाँ से भी लिख सकते हो। आई बाउट ए न्यू वॉशिंग मशीन ऑफ LG 3 months एगो ऑन 1 अक्टूबर 2024। मतलब आपने क्या खरीदा, एक वॉशिंग मशीन खरीदा LG कंपनी का, और 3 महीने पहले आपने खरीदा था, यानी अक्टूबर 1, 2024 को ही खरीदा था। आप दिसंबर से जोड़ लीजिए, 3 महीना हो चुका है, और 3 महीना हो चुका है फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है। यानी आपने एक नया वॉशिंग मशीन खरीदा LG कंपनी का, जो 3 महीना पहले खरीदा था, 1 अक्टूबर 2024 को। इट इज़ विथ ए वारंटी ऑफ 2 years, और यह 2 साल के वारंटी के साथ मिला था। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यह अच्छे से काम नहीं करता है, नहीं चल रहा है। इट क्रिएट लाउड नॉइस, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ या फिर बोला जाए शोर करता है। लास्ट वीक इट गेव एन इलेक्ट्रिसिटी शॉक आल्सो, और जो लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ता में इससे क्या हुआ था, एक करंट भी लगा था, इलेक्ट्रिसिटी शॉक भी लगी थी, करंट आ रहा है उस वॉशिंग मशीन में अचानक। ये सारी समस्या लिखने के बाद फिर आपको नीचे लिखना है बिल नंबर। अब ये कहीं पूछने मत जाइएगा किसी दुकान में कि बिल नंबर कैसे होता है, नॉर्मली इसी टाइप से होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, तो ये 24 है, यानी 2024, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2024, उसके बाद ऑब्लिक दीजिएगा, फिर 4 डिजिट कुछ लिख दीजिएगा। इसका मतलब होता है कितने लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए, वही नंबर होता है। तो इस तरीके से बिल नंबर मेंशन कर दीजिएगा लाइन छोड़कर। फिर लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट सुन। आशा करते हैं या फिर अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जल्द से जल्द रिप्लेस कीजिएगा। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी आपके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर लास्ट में वही चीज़ लिख देना, योर्स फेथफुल्ली। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, शमशेर था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अपना नाम शमशेर, या कुछ भी होगा, नाम मत ही लिखिएगा, वही ठीक रहेगा, XYZ लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लेंट से रिलेटेड, यानी कुछ भी प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकल जाता है, वॉशिंग मशीन है, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट रहेगा तो वॉशिंग मशीन की जगह पर वही प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर कपड़ा से रिलेटेड है तो कट हो गया, या फिर साइज में अटैच नहीं आ रहा है, गलत साइज आ गया, तो इतना कुछ आप खुद से भी कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट आपका लास्ट बिजनेस लेटर का टाइप है। ये किस टाइप का है, जैसे आपको कुछ ऑर्डर करवाना है। यहाँ पर क्या है, बुक ऑर्डर करवाने की बात हो रही है, लेकिन आपको कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना है तो इसी तरीके से आप लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यू आर विशाल, यहाँ पर ये कैपिटल में होगा, मिसप्रिंट है, और यहाँ भी कैपिटल में होगा, ठीक है। तो ये इसे इग्नोर कीजिएगा, आप अपने माइंड से सारा कुछ सुधार लीजिएगा। तो यू आर विशाल फ्रॉम महात्मा बुक स्टोर धनबाद यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ये धनबाद है, यानी आप विशाल हो और फ्रॉम महात्मा बुक स्टोर धनबाद,
यहाँ पर ये जो विशाल है ना, उसका एक किताब का दुकान है जिसका नाम है महात्मा बुक स्टोर, और ये धनबाद में है। यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ बोला गया है। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट ए लेटर टू गुप्ता बुक डिपोट। आपको गुप्ता बुक डिपोट के पास क्या करना है, एक लेटर लिखना है बापू मार्केट। और ये कहाँ पर है, इसका एड्रेस है बापू मार्केट रांची। यानी आपको इनके पास लेटर लिखना है। क्यों लिखना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई बुक्स फॉर योर शॉप। यानी आपको कुछ किताबों को क्या करना, ऑर्डर करना है, यहाँ से मंगवाना है, इसी के लिए आपको लेटर लिखना है। आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर भी हर बार की तरह आपका जो एड्रेस है वो लिख दीजिएगा, जैसे कि महात्मा बुक स्टोर धनबाद, ये आपका एड्रेस है, किताब के दुकान के नाम के साथ एड्रेस है। फिर एक लाइन छोड़कर आपको डेट मेंशन करना है, इस तारीख को आप ये लेटर लिख रहे हो 12 दिसंबर 2024। फिर लाइन छोड़ना है, फिर वो एड्रेस मेंशन करना है जहाँ से आप बुक मंगवाना चाहते हो, यानी गुप्ता बुक डिपोट बापू मार्केट रांची। इसके बाद फिर लाइन छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स, यानी आपको किताबों को ऑर्डर करने के लिए ही ये लेटर लिखा जा रहा है। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डियर सर वी आर सेटिस्फाइड विथ योर लास्ट डिलीवरी। आप ऐसे ही लिख दीजिएगा कि हमने जब आपसे कुछ लास्ट डिलीवरी यानी कुछ किताबें मंगवाई थी, डिलीवरी करवाई थी, तो उस समय मुझे बहुत ही सेटिस्फाई महसूस हुआ था, आपकी डिलीवरी अच्छी थी, सारी चीज़ें भी अच्छी थी। मैं आपको समझा रहा हूँ ये सेंटेंस, ठीक है। ये आपको एक लाइन लिख देना है। उसके बाद आगे क्या लिखना है, वी वांट टू बाय, और इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे सम मोर बुक्स फ्रॉम यू, मतलब आपसे कुछ किताब और ख़रीदना चाहता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये आप ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद अच्छा बुक नहीं रहता तो यहाँ पर आप क्या करते, बुक के जगह पर कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स का नाम लिख देते। तो इस तरीके से चेंजेस आप कर सकते हो। फिर आपको एक लाइन छोड़कर क्या लिखना है कि द आइटम लिस्ट इज़ द फॉलोइंग, यहाँ पर हो जाएगा द आइटम्स, ठीक है, एस छूट गया है तो नीचे देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, तालिका बनाना है, कॉलम और रो बनाना है। क्योंकि इस तरीके से नहीं बनाओगे तो रियली में आपका नंबर कम मिलेगा इस टाइप के बिजनेस लेटर में जब ऑर्डर करवाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, सीरियल नंबर। उसके बाद फिर आइटम्स, यानी आइटम्स में क्या है तो किताबें हैं। अगर यहाँ पर बल्ब्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान में तो यहाँ पर बल्ब्स लिखते, तो इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी, कितना आपको मंगवाना है। सीरियल नंबर भी आपको डालना है। 1 में आपका क्लास 10th साइंस का 50 बुक मंगवाना है, दूसरे नंबर पर क्लास 10th मैथ का 50 बुक मंगवाना है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आप और भी चीज़ें लिख सकते हो जो भी आपको मंगवाना है। अगर पन्ना खाली खाली लगे तो आप पूरा भरते जाइएगा, लगभग 3 से 4 प्रोडक्ट लिख दीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक भर जाएगा। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर क्या लिखिएगा, यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 5000 इज़ इनक्लोज विथ लेटर, यानी यहाँ पर 5000 का ये ड्राफ्टिंग करके क्या किए है, लेटर के साथ वो लिफाफे में डाल दिए हैं। यानी ड्राफ्ट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे कि अगर कोई 5000 का ड्राफ्टिंग बना के आपको भेज देगा ना, तो आप बैंक में जाइएगा तो वहाँ से 5000 रुपये आपको मिल जाएगा, जैसे चेक होता है। तो इस तरीके से इन्होंने ड्राफ्टिंग के माध्यम से 5000 रुपये लेटर के साथ ही भिजवा दिया, और वेटिंग फॉर डिलीवरी सून, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी डिलीवरी जल्द ही आएगी। उसके बाद फिर नीचे एक लाइन छोड़कर योर्स फैथफुल्ली, या फिर 2 लाइन भी छोड़ सकते हो यहाँ पर ताकि दिखे अच्छा से, योर्स फैथफुल्ली विशाल, ये लिख कर ये पूरा ख़त्म कर देना है। तो इस तरीके से ऑर्डर करवाया जाता है। और अगर आपको सिंगल आइटम ही ऑर्डर करवाना है, सिंगल चीज़ें ही ऑर्डर करवाना है, तो यहाँ पर ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में लिख सकते हो। या फिर आप चाहो तो एक ही अगर मंगवाना है तो इस तरीके से बना भी सकते हो एक ही टेबल, क्योंकि टेबल बनाने से इंप्रेशन बैठता है एग्जामिनर के माइंड में। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में ये तीनों लेटर समझ गए होंगे। अब इसको क्या कीजिएगा, घर में जाके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सॉरी, हमको लगा कि आप लोग ऑफलाइन में हो, ऑनलाइन में क्या करना है आपको अभी प्रैक्टिस कर लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।